हेलो मित्रों, जय हो परमपिता परमात्मा की। हम जब तकलीफ में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, तो हम यहाँ वहाँ देखते हैं, दोस्तों यारों में, भाई बंधुओं में, माता पिताओं में, सगे वालों में और कहीं कहाँ-कहाँ नेताओं में, कहाँ-कहाँ देखते हैं, कहाँ-कहाँ आसरा ढूँढने के लिए जाते हैं। ये उस संकट की बात करता हूँ कि जिसका हमें कोई उपाय नहीं दिखता। जब हम दुविधा में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, तो हमारा हमारा भरोसा किसके ऊपर होता है? मनुष्य के ऊपर। संसारी चीज़ वस्तुओं के ऊपर, लेकिन असल में हमारा भरोसा ऊपर वाला परमपिता परमात्मा जो अदृश्य है, जिसने आकाश और पृथ्वी और पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, पशु पक्षी जितने भी है सजीव और निर्जीवों का रचने वाला परमेश्वर यहोवा यहोशुआ पवित्र आत्मा, वो ही परमपिता परमेश्वर है। हमने उसके ऊपर भरोसा रखेंगे तो कहता है, संकट में तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तो भजन संहिता 46 ये उस आशा को बढ़ाने वाला भजन संहिता है, बाइबल का है भजन संहिता 46। उसका मैं एक से पढ़ता हूँ। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है, हमारा सहायक है। हालेलुया। इस कारण हमको किस हमें इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। यानी यानी कि पहाड़ समुद्र की बाढ़ से कांप उठे। परमेश्वर जाति जाति के लोग जल्ला उठे इन परेशानियों से देख के। जाति जाति के लोग सारे, इसमें मसीह लोग, ईसाई लोग भी जल्ला उठते हैं। जगत के ऐसे कोई मनुष्य नहीं कि जो परिस्थितियों से जल्ला उठे। राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। बोल उठा, परमेश्वर बोल उठा और पिघल गई, पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। अगर परमपिता परमेश्वर यहोवा, इज़राइल का परमेश्वर, उसे यहोवा कहते हैं और हम उसे परमपिता परमात्मा कहते हैं, जो सारे आत्माओं का, सारी शक्तियों का, सारे पृथ्वी का रचयिता, आकाश और पृथ्वी का और सारे ब्रह्मांड का रचयिता परमेश्वर है, उसे हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए सेनाओं का यहोवा परमपिता परमात्मा हमारे संग है। याकूब यानी कि जैकब का परमेश्वर, यानी कि इज़राइल का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, क्योंकि उन्होंने परमपिता परमेश्वर जो आसमान में होता है, वो आसमान, सारा आसमान, पूरब से पश्चिम लेके उत्तर से दक्षिण तक जितना भी आसमान दिखता है, वो परमपिता परमात्मा का रूप है, परमपिता परमात्मा का गर्भ है। ऐसे हजारों पृथ्वियाँ, हजारों लाखों करोड़ों पृथ्वियाँ, करोड़ों सूर्य इस ब्रह्मांड में है। हमने अभी विज्ञान के द्वारा हमने सब कुछ जान लिया है कि आकाशगंगा के यानी ब्लैक होल जो होता है, उसके अगल बगल में आकाशगंगा घूमती रहती है और पूरा ब्रह्मांड विस्तारित होते जा रहा है, विस्तार फैलते ही जा रहा है। तो ब्रह्मांड इतना विशाल है। हम तो सिर्फ सूर्यमंडल को देखते थे, हमारे जो सारे जितने ग्रह हैं, हम सोचते थे हमारी दुनिया उतनी ही, लेकिन वैज्ञानिकों ने, जो जगत के सारे वैज्ञानिक थे, खास करके ईसाई, जो सारे ईसाई थे और इजरायली थे, जितने भी अमेरिका के बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, वो सारे के सारे इजरायली हैं, क्रिश्चियन है। उन्होंने सब कुछ, नासा और ऐसे बड़े बड़े उन्होंने वैज्ञानिक सारे साधन बनाए और उन्होंने हमें मनुष्य जाति को अद्भुत ज्ञान दिया, परमेश्वर का अद्भुत ज्ञान दिया। विज्ञान क्या है? वो परमेश्वर की आँख है। जब हम वो समझते हैं, जब हम विज्ञान को समझते हैं, तब हमारा दिल, हमारा हृदय परमेश्वर की विशालता के सामने झुक जाता है। जगत में ऐसा कोई भी देवी देवता नहीं है जिन्होंने ये सब कुछ रचा हो। सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है जो इसके सामने सारे देवी देवता है। जगत के सारे देवता, मैं भारत के नहीं, बाकी जगत के सारे देवी देवता की बात करता हूँ। तो जगत के, संसार के जितने भी देवी देवता हयात है या नहीं है, वो सब के सब उस परमपिता परमात्मा के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। सब उनके टहलुए हैं। उन्हीं से आज्ञा पाके वो मनुष्य जाति, आदम जाति की मदद करते हैं या सहायता करते, कुछ भी करते हैं। तो उस विषय पे दोबारा फिर कभी आएंगे। तो जब सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब यानी जैकब का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, आओ हम यहोवा के महाकर्म को देखें।
कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है, कैसे कैसे पराक्रम के काम किए हैं। जिसने हिमालय और रॉकी पर्वत, जितने भी जगत के बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ पर्वत है, जो जितने समुंदर है, अटलांटिक महासागर, जितनी खाइयाँ है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जो कुछ बनाया है, वो महाकर्मों को देखो। जब हम रात को सोते हैं, आकाश में देखते हैं, तो हजारों अरबों खरबों सूरज, चांद, सितारे, तारे सब कुछ हमें दिखने में आते हैं। तो जब हम उन्हें देखते हैं तो हम परमपिता परमात्मा की विशालता को समझने की कोशिश करते हैं। तो आओ यहोवा के महाकर्म को देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। ये परमपिता परमात्मा की ही इच्छा है। जब उन्हें पुकारते हैं, लोग लड़ाइयों से त्राहिमाम हो जाते हैं, तब आखिर में झुकते हैं परमपिता परमात्मा के पास। कोरोना कोरोना के पहले लोग अभिमानी थे। जब कोरोना नहीं आया था तो जगत के सारे देशों में, जगत के सभी देशों में लोगों ने लाशों का जब पहाड़ देखा, लाशों की बाढ़ देखी, तब सारे के सब के मन चल्ला उठे। राज्य के लोग डगमगाने लगे और सब परमपिता परमात्मा के अपने अपने देवी देवताओं को पुकारने लगे सारे, और खास करके परमपिता परमात्मा, हे परमेश्वर, हम ऐसे बोलते हैं, तू है तो आ हमारे सामने। और मैंने ऐसे बोला था और परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। तो वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को बिठाता है, वह धनुष को तोड़ डालता है और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। इसलिए चुप रहो, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। ये परमेश्वर पिता परमात्मा के शब्द है। वो कहते हैं चुप हो जाओ, शांत रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। यहोवा ईश्वर पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो याकूब का परमेश्वर यानी इज़राइल, याकूब का दूसरा नाम है इज़राइल। तो जब उसका युद्ध हुआ था, मल्ल युद्ध हुआ था स्वर्गदूत के साथ, तब उसने उसका नाम बोला था। उसने कहा था कि तेरा नाम आज से याकूब नहीं लेकिन इज़राइल कहलाएगा। इज़राइल यानी जो परमेश्वर के साथ लड़ता है, वो लड़के अपनी इच्छाओं को, अपनी 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 जो मांग है वो पूरी करता है। परमेश्वर के साथ में हमें युद्ध करना है। हम परमपिता परमेश्वर से हम इसी तरह से युद्ध करेंगे, विश्वास से कि उसी को परमेश्वर को मान के जब उनसे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, उपवास करेंगे और उनको छोड़ेंगे नहीं, उनके शरण को छोड़ेंगे नहीं, पवित्रता में चलेंगे, तो फिर परमपिता परमात्मा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहलाता है, भारत देश में उसे परमपिता परमात्मा कहते हैं। मुस्लिम उसे अल्लाह कहते हैं और सिख लोग उन्हें रब कहते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं देवी, ऐसे जगत की अलग अलग भाषा में एक ही परमपिता परमात्मा की सत्ता है और उसको लोग अलग अलग भाषा में लोग उसको अपने अपनी भाषा में उनको बुलाते हैं। तो हम भी उन्हें जब कहते हैं कि जिस तरह तुमने इज़राइल के लोगों को आपने मदद की थी, उसी तरह इज़राइल का परमेश्वर तो हमारी भी मदद कर, तो भारत देश में भी हमारी मदद कर सकता है, तो पाकिस्तान में भी मदद कर सकता है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जगत के कोने कोने में कोई भी देश हो, जल के अंदर भी वो हमें मदद कर सकता है, आग के अंदर भी मदद कर सकता है और आग से हमें बचा लेता है, जल से हमें बचा सकता है और वायु कहाँ भी, हम आकाश में भी देखो। क्रिश्चियनों ने इतना साहस कहाँ से आया, मनुष्य के अंदर इतना साहस कहाँ से आया, बुद्धि कहाँ से आई? क्योंकि उन्होंने परमपिता परमात्मा जो आकाश और पृथ्वी का रचयिता है, जो एकमात्र ही सारे धन्यवाद के योग्य, सारे धन्य उसकी स्तुति आराधना के योग्य एक ही परमेश्वर है, एक ही परमात्मा है जो आकाश में है। हमारी नज़र उठा के जब हम उनसे हाथ उठा के विनती करके प्रार्थना करते हैं तो हमारे लिए वो अद्भुत चमत्कार के कार्य करता है। तो आइए हम उनकी स्तुति आराधना करें, उनको आदर महिमा दें और उनको अपना प्रभु परमेश्वर माने और पाप से बचे, घृणा से बचे, लोभ, लालच, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, व्यभिचार और बुरी बुरी बातों से जो हमें नरक में ले जाती है। नरक यानी परमपिता परमात्मा के विरुद्ध में जो भी चलते हैं और वो दुख में जीते हैं, दुख में पड़े रहते हैं, उसी को नरक कहते हैं। पता नहीं नरक क्या होगा, लेकिन हम तो यही जानते हैं, मैंने संसारी बुद्धि से मैं कहता हूँ कि यही नरक होगा।
आत्मिक बुद्धि पता नहीं, आत्मिक दृष्टि में जब हम मरने के बाद हमें पता चलेगा कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। तो जीते जी हम दुख में पड़े रहते हैं, दूसरों को सताते हैं या दूसरों को छीन लेते हैं और भी कुछ कर लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ पा लिया। लेकिन जब हम रात को बेड पे सोते हैं तब हमारा शरीर हमें जवाब देता है कि हमने क्या किया। हमारे बच्चे, हमारे अगल बगल, हमारे घर का वातावरण हमें बताता है कि हमारे जीवन में हमारी कुछ कमी है। तो वो कमी क्यों है, जो लड़ाई झगड़ा क्यों है, अशांति क्यों है। खाने खाने पीने की असंख्य सामान है, पहनने ओढ़ने की असंख्य वस्तुएं हैं, आने जाने के लिए भी असंख्य सामान है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, वस्तुएं, लेकिन जो सुख शांति हमें मिलनी चाहिए वो सुख शांति कहीं नहीं मिलेगी जब तक हम उन परमपिता परमात्मा को पुकारेंगे नहीं, जब हम उनको धन्यवाद नहीं देंगे तब तक हमारे जीवन में कोई शांति ना आएगी। प्रभु आप सबको शांति, सुख शांति में रखें, आप लोगों की आत्मिक आंखें खोले और सब आप परमपिता परमात्मा के फिर से संतान बन जाए, क्योंकि हम उसके विमुख चल के हम उनके विरोधी बन गए थे। लेकिन जब हम उनके पास एक कदम चलते हैं तो परमपिता परमात्मा हमारी तरफ हजारों कदम दौड़ के हमसे गले लगा लेता है। तो सारा स्वर्ग आनंद मनाता है। स्वर्ग यानी वहाँ पर कोई खाने पीने वाली कोई वस्तु नहीं होगी, वहाँ पहनने ओढ़ने की आनंद की कोई वस्तु नहीं होगी, वहाँ आनंद ही आनंद होगा, आत्मा का आनंद। वो आनंद जब हम किसी को मदद करते हैं, जब हम किसी को देते हैं, जब हमारे पास कुछ भी न होते हुए भी हम किसी को जब हमारी जेब से देते हैं, तब जो हमारे अंदर आनंद उमड़ता है, हमारे अंदर से जो आनंद, वो ही सत्य आनंद है, वो ही आत्मिक आनंद है, वो आनंद हमारा कोई छीन नहीं सकता, वो नश्वर नहीं है। वैसा आनंद हमें स्वर्ग में मिलेगा और उसी को स्वर्ग कहते हैं। वहाँ पर हम परमपिता परमात्मा को देखेंगे और हम उसकी स्तुति आराधना करेंगे और वहीं हम उनके सुख शांति में बने रहेंगे, उनके आनंद में बने रहेंगे। उनका आनंद हमारा आनंद उनका आनंद बन जाएगा। तो परमपिता परमात्मा आप सबको सामर्थ्य बनाए, आपकी आत्मिक आंखें खुले और आप ही परमपिता परमात्मा यहोवा ईश्वर पवित्र आत्मा को अपना प्रभु परमेश्वर माने, यीशु मसीह को अपना प्रभु परमेश्वर माने, तो आप सबकी आत्मिक आंखें खुलेगी, क्योंकि आप सबके पापों को धोने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए थे और उन्होंने सबके पाप उठा लेने के लिए अपने आप को बलिदान किया। क्योंकि हमने पाप किया था, मैंने बहुत सारे पाप किए थे। 42 साल तक मैं नहीं जानता था ईसा मसीह, लेकिन जब मेरे अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन आ गया था और मुझे बहुत दुख दिया था, 2 साल तक मुझे सताया था। लेकिन जब मैं डॉक्टरों के पास गया था, शिरडी गया था, नासिक गया था, हरिद्वार गया था, कहाँ नहीं क्या क्या नहीं किया था, लेकिन सिर्फ चर्च में पैर रखते ही मेरा गॉल ब्लैडर स्टोन पिघल के भाग गया। आज मुझे हो गए 17 साल हो गए, मैं 62 साल का हूँ और मुझे आज यीशु मसीह ने अपना बेटा बनाया और मुझे चंगा किया। इसलिए मैं यीशु मसीह की स्तुति आराधना करता हूँ, परमपिता परमात्मा को पुकारता हूँ। यीशु मसीह के पिता ही परमपिता परमात्मा है, इसलिए आइए हम भी उनको अपना धन्यवाद के बलि चढ़ाए, हमारे दुख और हमारी परेशानी उनके सामने रखें। हमें किसी को मारना नहीं है, हमें किसी का लूटना नहीं है, लेकिन हम उनको सबको शांति शालोम बोलता है। हमारे शत्रु को हमने आशीष देने हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो परमपिता परमात्मा हमारे पर खुश होंगे और हमें आशीष देंगे और हमें और सामर्थ्य बनाएंगे, ताकि हम समाज का भला कर सकें। हमारे लिए नहीं, हमारे नाम के लिए नहीं, लेकिन परमपिता परमात्मा के नाम के लिए। तो ये परमपिता परमात्मा सबको सुख शांति देना, सबके ऊपर आपके शांति शालोम उतर आए और सब आपको देखे, आपको जाने, आपको अपना प्रभु परमेश्वर माने और आपका राज्य और पराक्रम और महिमा और बढ़ता जाए और आप आनंदित होकर ऊंचे आवाज़ से मगन होकर नाचते गाते रहे। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगकर दया से सुनेगा, कबूल करेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के नाम।